अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो मैं विवाह समय निर्धारण इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो में बात करूंगा। मेरे पास बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, बोले गुरुजी मेरी उम्र कहीं 26 वर्ष हो गई, किसी की 27 वर्ष हो गई, किसी की 30 वर्ष हो गई है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। मेरी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने इसी टॉपिक पर यह वीडियो बनाया है कि आपका विवाह किस आयु में होगा। विवाह में ऐसे कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थितियां अशुभ हो जाती हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है। तो आज का वीडियो मैं विवाह समय निर्धारण कि आपका विवाह किस आयु में होगा, इसी विषय पर आज का यह वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे सातवां भाव। सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का भाव होता है, दाम्पत्य का भाव माना जाता है। यदि सातवें भाव में यानी यहां पर यदि बुध बैठा है, यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बुध बैठा है और इस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, सूर्य मंगल शनि राहु आदि का, ऐसी स्थिति में बुध जल्दी विवाह कराता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग है कि सप्तम भाव में बुध है लेकिन बुध शुभ स्थिति में है, पहली बात तो उसको अशुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, या नीच राशि का नहीं होना चाहिए, मीन राशि का नहीं होना चाहिए, या पाप ग्रह जो है सूर्य मंगल शनि राहु, इनका प्रभाव बुध पर नहीं होना चाहिए या इनकी दृष्टि बुध पर नहीं हो, तो निश्चित तौर पर बुध प्राय शीघ्र विवाह करा देता है। लगभग 21 या 22 वर्ष में विवाह का योग बना देता है। खासतौर पर कन्याओं के लिए तो यह निश्चित तौर पर 21 या 22 वर्ष में विवाह कराने वाला ग्रह बन जाता है। अब यदि सातवें भाव में, इसी सप्तम भाव में देखिए, सप्तम भाव में यदि सूर्य गुरु, एक सेकंड, सप्तम भाव में यदि शुक्र गुरु या चंद्र है, कौन कौन इसी सप्तम भाव में, या तो शुक्र है, सॉरी एक सेकंड रुकेंगे आप, यहां यदि शुक्र बैठा है, सप्तम भाव में यदि शुक्र है या गुरु है या चंद्र है, यदि सप्तम भाव में शुक्र गुरु या चंद्र में से कोई भी ग्रह बैठा है, पाप दृष्ट नहीं है, इन पर भी यानी किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ है, तो ऐसी स्थिति में 25 से 28 वर्ष, कब 25 से 28 वर्ष की आयु में यह विवाह का योग बना देता है। कब 25 से 28 वर्ष की आयु में यह विवाह का योग बना देगा। यदि सप्तम भाव में मान लीजिए कि गुरु है, साथ में गुरु बैठा है, शुभ स्थिति में है, तो यह 25 वर्ष की आयु में, कब 25 वर्ष की आयु में विवाह का योग बनाएगा। यदि गुरु पर सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, इस पर अगर मान लो मंगल की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए है, या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए,
सातवीं दृष्टि सूर्य की होती है, मंगल की 4, 7, 8, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि होती है। यदि गुरु पर सूर्य मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तब 26 या 27 वर्ष में भी यह विवाह का योग बना देगा। कब? 26 या 27 वर्ष की आयु में। यदि 7वें भाव में शुक्र है और यह भी शुभ स्थिति में है, लेकिन तो भी यह 26 या 27 वर्ष की आयु में यह भी विवाह का योग बनाता है। लेकिन अगर शुक्र पर मंगल या सूर्य का प्रभाव है, यानी मंगल या सूर्य की कहीं ना कहीं इस पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, तो उस स्थिति में यह 28 वर्ष के पहले विवाह नहीं होगा। 28 वर्ष या 28 वर्ष के बाद ही विवाह का योग बनाता है। ध्यान दीजिए, कब? शुक्र पर यदि मंगल या सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है या मंगल या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो उस स्थिति में शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा है और मंगल या सूर्य की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो उस स्थिति में 28 वर्ष के पहले विवाह प्राय नहीं हो पाता। विवाह कब होगा? या तो 28 वर्ष पूर्ण होने पर या 28 वर्ष के बाद यह विवाह का योग बनाता है। यदि अब अपन लेते हैं 29 से 32 वर्ष की आयु में विवाह का योग कब बनेगा? 29 से 32 वर्ष की आयु में किन स्थितियों में विवाह का योग बनता है? 7वें भाव में यदि यहां सप्तम भाव में यदि मंगल हो या राहु हो या केतु हो, और सप्तम भाव में या तो मंगल हो या राहु हो या केतु, यदि 7वें भाव में इन तीनों में से कोई एक ग्रह बैठा है, या तो मंगल बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, उस स्थिति में 30 वर्ष से 32 वर्ष की आयु में ही विवाह का योग बन पाता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ मंगल बैठा है, राहु बैठा है या केतु बैठा है, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा है, तो उस स्थिति में 30 से 32 वर्ष की आयु में ही योग बन पाएगा। यहाँ पे जितने अधिक ग्रह होंगे उतने अधिक अवधि और बढ़ते जाएगी। मान लीजिए अगर मंगल और राहु दोनों बैठ गए, तो इस स्थिति में 30 वर्ष के बाद तो वैसे ही विवाह का योग बन रहा है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 2 वर्ष और बढ़ा दीजिए, तो लगभग 34 वर्ष भी हो सकता है। 3 ग्रह अगर बैठे तो 34 वर्ष के बाद भी यानी विवाह संभव होगा। तो यहाँ जितने भी अगर अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो उतनी ही अधिक देरी होती है विवाह में। लेकिन विशेष तौर पर अगर यहाँ मंगल बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा, तो भी 30 वर्ष से 32 वर्ष की आयु में विवाह का योग बनेगा। अगर 7 में केवल राहु बैठा है, यहाँ केवल 7वें भाव में राहु बैठा है, तो आप ये समझिए कि राहु आसानी से विवाह नहीं होने देता, कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर देगा। हो सकता है कि विवाह की बात पक्की हो गई, लेकिन शादी पक्की होने के बाद भी टूट सकती है, टूट जाएगी, यानी वो विवाह हो नहीं पाता। 1-2 बार तो ऐसा होगा कि लगेगा कि विवाह सेट हो गया है, शादी सेट हो गई है, लेकिन पता चला कि शादी होने के पहले वो टूट गई। तो राहु जो होता है वो आसानी से विवाह नहीं होने देता। यदि यहीं पर केतु बैठ जाए, अकेला केतु हो, सप्तम भाव में अगर अकेला केतु बैठा है, तो जो गुप्त शत्रु रहते हैं वो विवाह में व्यवधान उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं ना। गुप्त शत्रुओं के कारण विवाह में परेशानी पैदा हो सकती है। अगर यहाँ केतु बैठा है तो यह गुप्त शत्रुओं के कारण विवाह में व्यवधान आएगा, परेशानी आ सकती है। यदि यहाँ शनि बैठा है, अकेला शनि, सप्तम भाव में, शनि के रहने से एक फायदा जरूर मिलता है कि जीवन साथी बड़ा समझदार रहेगा, विश्वास पात्र भी होता है। कब? यदि सप्तम भाव में शनि है तो जीवन साथी बड़ा समझदार होता है, विश्वास पात्र होता है,
क्योंकि एक तरह से शनि यहाँ योग कारक माना जाता है। सप्तम और अष्टम भाव दोनों भाव ये पति का भाव हो जाता है, तो शनि यहाँ अच्छा माना जाता है, लेकिन शादी में देरी कराता है, ये निश्चित है। यदि यहाँ शनि बैठा है तो जीवन साथी तो अच्छा मिलेगा, समझदार मिलेगा, विश्वास पात्र मिलेगा, लेकिन शादी 30 वर्ष के बाद ही योग बना पाएगा। यह 30 वर्ष के पहले योग नहीं बना पाता है। यदि 7वें भाव में, वही हमने बताया कि यहाँ पे अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह 2 से अधिक, मान लीजिए शनि और मंगल बैठ गया, कौन कौन, यहाँ अगर शनि के साथ मंगल बैठा है, या मंगल के साथ सूर्य बैठा है, सूर्य के साथ राहु बैठ गया, सूर्य के साथ शनि बैठ गया, या मंगल के साथ राहु बैठ गया। ध्यान दीजिए, 7वें भाव में अगर 2 या उससे भी अधिक ग्रह हैं, जैसे शनि के साथ मंगल है, सूर्य के साथ राहु बैठ गया, मंगल के साथ शनि बैठ गया आदि, अगर ऐसी स्थिति बनती है, या सप्तम भाव पर इन 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो, मान लीजिए मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही 7वें भाव पे, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही कहीं से, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। दृष्टियों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है, यानी सूर्य केवल लग्न में होगा तभी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जहां से आप गिनोगे, अगर 5वां यहाँ आ रहा है या 7वां यहाँ आ रहा है और राहु वहां बैठा है, तो राहु की दृष्टि हो गई। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो आप दृष्टियों के बारे में जान लेंगे, मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर मान लीजिए कि सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हैं, या उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, विशेष तौर पर जैसे शनि के साथ शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, साथ में सूर्य के साथ राहु की भी दृष्टि है, मंगल के साथ राहु की दृष्टि है, या वो यहाँ बैठे हैं, उस स्थिति में 33 वर्ष से ही अधिक आयु में, यानी 33 वर्ष से अधिक एज में ही विवाह का योग बन पाएगा। यह 33 वर्ष के पहले विवाह नहीं होने देगा, या विवाह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं खटपट चालू हो जाएगी। 33 वर्ष के बाद ही यह विवाह का योग बना पाता है। अब हम चलते हैं कि विवाह का योग तो बन गया, लेकिन विवाह जन्म स्थान से कितनी दूरी पर हो सकता है। ध्यान दीजिए कि विवाह जन्म स्थान से कितनी दूरी पर संभव है, कितनी दूर होगा। तो देखिए, यदि 7वें भाव में, यहां हम ले लेते हैं जी 7वां भाव, लेकिन हम यहाँ नोट करते हैं 7वें भाव, ये 7वां भाव, सप्तम भाव, ध्यान दीजिए, सप्तम भाव में यदि यहाँ पे दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि या 11वीं राशि हो, यानी इनमें से कोई भी अंक लिखा हो, अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि है, 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि है, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, और 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है। अर्थात यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई भी अंक लिखा है, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि जन्म स्थान से, लड़का हो या लड़की हो, जन्म स्थान से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर विवाह का स्थान होगा, यानी ससुराल कहाँ होगी, लगभग 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की दूरी पर। कब, यदि 7वें भाव में दूसरी, 5वीं, 8वीं या 11 नंबर की राशि हो, तो जन्म स्थान से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर ससुराल या विवाह का स्थान हो सकता है। यदि इसी 7वें भाव में, ध्यान दीजिए, 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि में हो, 1 यानी मेष राशि, 4 यानी कर्क राशि, 7 यानी तुला राशि और 10 यानी मकर राशि, यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई भी अंक लिखा है,
तो उस स्थिति में जन्म स्थान से लगभग ससुराल की दूरी कितनी होगी या विवाह स्थान की दूरी कितनी होगी? 200 किलोमीटर, यानी लगभग 200 किलोमीटर पर विवाह का स्थान रहेगा। यानी आपका विवाह कहाँ होगा? आपके जन्म स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर। यदि सातवें भाव में 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि है तो लगभग 200 किलोमीटर दूर विवाह का स्थान होगा, यानी विवाह होगा जन्म स्थान से 200 किलोमीटर दूरी पर। यदि सप्तम भाव में, इसी सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु बैठा है, अकेले अकेले बैठे हैं, या तो चंद्रमा बैठा है या शुक्र बैठा है या गुरु बैठा है, तब उस स्थिति में, और ये सब स्थिति में बैठे हैं, सातवें भाव में या तो चंद्रमा बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, या उच्च राशि में बैठा है, इसी प्रकार शुक्र भी अच्छी राशि में बैठा है, अपनी राशि या उच्च की राशि में, या गुरु बैठा है। ऐसी स्थिति में समझिए कि जन्म स्थान से प्राय प्राय समीप ही विवाह का स्थान होगा, यानी विवाह कहाँ होगा? आपके जन्म स्थान से ज्यादा दूर नहीं रहेगा, 10-50 किलोमीटर के दरमियान ही आपकी ससुराल हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि कौन सी कहलाती है? 3, 6, 9, 12। यदि सप्तम भाव में तीसरी राशि, छठवीं राशि, 9वीं राशि या 12वीं राशि, यानी अगर यह अंक में से कोई एक अंक लिखा है, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि, विशेष तौर पर बुध की राशि या गुरु की राशियां, इनमें से कोई भी राशि है सप्तम भाव में, तो ये द्विस्वभाव राशि कहलाती है। ऐसी स्थिति में आप समझेंगे कि विवाह की जो दूरी होगी, विवाह स्थान की जो दूरी होगी आपके जन्म स्थान से लगभग 80 से 120 किलोमीटर की दूरी पर आपका विवाह होगा। यानी आपकी ससुराल कहाँ हो सकती है? 80 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर की दूरी पर। अब हम चलते हैं कि विवाह की दशा क्या होगी, किस दशा में विवाह संभव हो सकता है। यदि सातवें भाव में, इसी हम सप्तम भाव को लेते हैं, सप्तम भाव में यदि 1, 5 या 9 राशि, यानी ये नंबर अगर लिखे हैं 1, 5 या 9, 1 यानी मेष राशि, 5 यानी सिंह राशि और 9 यानी धनु राशि, यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई एक अंक है तो समझिए कि विवाह की दिशा आपकी पूर्व हो सकती है, यानी पूर्व दिशा में विवाह का योग बनेगा। यदि 2, 6 या 10 नंबर की राशि लिखी है, वृषभ, कन्या या मकर राशि, तो विवाह का योग दक्षिण दिशा में बन सकता है। कहाँ बन सकता है? आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में विवाह का योग बन सकता है। यदि यहाँ 3, 7 और 11 नंबर की राशि है सप्तम भाव में, यानी मिथुन राशि है या तुला राशि है या कुंभ राशि है, तो उस स्थिति में विवाह का योग कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा में। यदि यहाँ चौथी, 8वीं या 12 नंबर की राशि है, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि, इनमें से कोई भी अंक है तो विवाह का योग हमेशा उत्तर दिशा में बनने का योग रहेगा, यानी विवाह उत्तर दिशा में होने का योग रहेगा। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने विवाह समय निर्धारण, विवाह की क्या आयु हो सकती है, विवाह के स्थान की क्या दूरी होगी और विवाह किस दिशा में संभव होगा, विवाह की दिशा कौन सी हो सकती है, इस संबंध में बताया। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। कृपया एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।